कर पंढरपुर धाम की जय हो। तो इन दिन हम भगवान विठल के परम प्रिय भक्तों में से संत नामदेव जी के जीवन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान श्री विठल भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त संत नामदेव जी के भाव को पूरा करते हैं, इस प्रकार उनके साथ ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं। तो आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कीर्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, इस संसार में इसकी उपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। भगवान भगवद गीता में स्वयं कह रहे हैं कि वो भक्त, वो साधु मुझे अत्यंत प्रिय है और उससे अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं हो सकता। कौन? जो भगवान के नाम को दूसरे जीवों तक पहुंचाता है, जो भक्त भगवान की नाम की महिमा को तीनों लोकों में बांटता फिरता है। संत और महात्मा चलते फिरते तीर्थ के समान होते हैं। जिस प्रकार गंगा मैया जहाँ जहाँ से बहते हुए गुजरती है वह सबको पावन करती जाती है, इसी प्रकार संत महात्मा चलते फिरते तीर्थ होते हैं। वो जहाँ जहाँ से गुजरते हैं वह सबको पावन करते जाते हैं हरि नाम के द्वारा, भगवान की प्रेममयी भक्ति के द्वारा। इसी प्रकार साधु या संत भक्त हमेशा यही चेष्टा करता रहता है कि बस किसी भी प्रकार से भक्त लोग भगवान के नाम से जुड़ें, भगवान से प्रेम करें और मेरे प्रभु की कीर्ति बढ़ती रहे। जब भक्त अपने प्रभु की कीर्ति को बढ़ाता है, उनके नाम की महिमा को बढ़ाता है, तो उस समय भगवान भी अपने भक्त की कीर्ति बढ़ाते हैं, उनकी महिमा का बखान पूरे विश्व में फैला देते हैं। और भगवान को इससे अधिक और कोई प्रिय नहीं, ये तो स्वयं भगवान ने भगवद गीता में कहा है। बस यही साधु और संतों का जीवन होता है। इसलिए साधुओं के पास सबसे परम धन होता है, वो है नवम धन। पंढरपुर में एक बार एक साहूकार एक सेठ तुला दान करके सोना दान कर रहा था और पंढरपुर में बहुत सारे लोगों को उस सेठ ने तुला दान करके सोना दान दिया। तो उसने विनम्रता से उनसे पूछा कि सब हो गए या कोई रह गया। तो सबने कहा कि सबको दान मिल गया, परंतु अभी तक संत नामदेव जी नहीं आए हैं। उस समय पर उस साहूकार ने बड़ी विनम्रता से संत नामदेव जी को बुलाया, परंतु संत नामदेव जी ने उनको सीधा सीधा मना कर दिया कि नहीं, मुझे किसी भी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार 2-3 बार बुलाने पर भी संत नामदेव जी नहीं आए। तब उन साहूकार ने बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की कि भगवान आप कृपा करके मुझसे दान ग्रहण कीजिए और मुझे धन्य कीजिए। तब संत नामदेव जी वहाँ पर पधारे और सेठ से कहा, जी साहूकार जी, कहिए क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा कि बस आप कृपा करके मुझसे ये स्वर्ण दान ले लीजिए और मुझे धन्य कीजिए, मैं आपका आभार मानूंगा। संत नामदेव जी ने कहा, आप धन्य तो हो गए, इतना सारा जो दान किया, मुझे किसी चीज वस्तु की आवश्यकता नहीं है। परंतु सेठ के कहने पर संत नामदेव जी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, परंतु मुझे इतना सोना तोल के दो जितना एक तुलसी पत्र के बराबर हो। सेठ ने कहा, भगवान आप मेरी हंसी उड़ा रहे हो, एक तुलसी पत्र के वजन के बराबर इतना सोना हो सकता है। तो संत नामदेव जी ने कहा, बस जैसे मैं कह रहा हूँ आप ऐसा कीजिए और एक तराजू मंगवाइए। उस समय सेठ ने संत नामदेव जी की इच्छा मानकर तराजू मंगवाया और एक तरफ सोना रखने लगा। तो संत नामदेव जी ने उस समय एक तुलसी पत्र लिया और उस पर मात्र आधा अक्षर रा ही लिखा। परंतु जैसे ही तुलसी पत्र उस तराजू के एक पल्ले पर रखा, वो पलड़ा भारी हो गया। सेठ और जितने भी वहां पर
भक्त उपस्थित थे ये चमत्कार देखने लगे। सेठ ने और सोना मंगवाया, लेकिन जितना सोना रखें पर वो तुलसी पत्र वाला पलड़ा उस धरती को छोड़ने को तैयार नहीं। तब सेठ ने अपने घर से, अपने परिवार वालों से भी सोना मंगवा लिया और इतना सारा सोना रखने के बाद भी वो पलड़ा हल्का ही रहा। तब सेठ बड़े लज्जित हुए और संत नामदेव जी से प्रार्थना करने लगे, भगवान मेरे पास तो धन इतना ही था, कृपया आप इतना ही स्वीकार कर लीजिए। परंतु संत नामदेव जी ने कहा, तो एक कार्य करो, तुमने जितनी तीर्थ की हैं, जितने पुण्य किए हैं, उन सब का जो फल है वो भी संकल्प करके इस पलड़े पर जल छोड़ दो। सेठ ने उस समय पर ये संकल्प किया कि जितने मैंने तीर्थ किए और पुण्य किए, जो व्रत किए, उन सब का फल भी मैं संत नामदेव जी को अर्पित करता हूँ। और ये कहकर वो सोने वाले पलड़े पर अपना जल, संकल्प वाला जल छोड़ा। परंतु तब भी तुलसी पत्र वाला पलड़ा बारी ही रहा। तब संत नामदेव जी ने उन सेठ को, उन साहूकार को समझाया कि अब देखा, मैं कह रहा था ना, मुझे आपकी धन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तो आपसे अधिक धनी हूँ। मेरे पास तो नाम का धन है, मेरे पास मेरे विठल नाम का धन है, कृष्ण नाम का धन है, राम नाम का धन है, और इस धन के आगे आपका धन हल्का पड़ गया। बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप ये भगवान के पवित्र नाम का धन जमा कीजिए, जो वास्तविक धन है। संसारिक धन से आपका लोक सुखी होगा कि नहीं होगा इसकी भी गारंटी नहीं है, परंतु ये नाम धन तो ऐसा धन है जिससे लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुखी होगा। सब भक्त और वो साहूकार समझ गए और संत नामदेव जी ने तुलसी महारानी की और भगवान के नाम की महिमा उन सबको समझाई। और संत नामदेव जी की श्रद्धा तुलसी महारानी पर और नाम के ऊपर कितनी है कि आप इस लीला से समझ सकते हैं। बस आप ठाकुर जी से अगर प्रेम करना चाहते हो तो रोज उनको एक तुलसी पत्र अर्पण कीजिए। बड़े प्रेम और भाव के साथ भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और साथ में भगवान की पवित्र नाम का धन जमा कीजिए। उस धन से आपका लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुखी होगा। इसलिए कहते हैं ना, जिन नाम लिया तिन सब कुछ किया, जिन नाम लिया तिन सब कुछ किया, सकल शास्त्र का वेद, बिना नाम नर नरक गया, पढ़ चारों वेद। अर्थात जिसने भगवान का पवित्र नाम लिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसने सारे तीर्थ कर लिए, उसने सारे व्रत कर लिए, उसने सारी यज्ञ कर लिए। इस नाम के आगे तो उस सेठ के द्वारा दिया गया धन, सारे व्रत नियम तीर्थ भी हल्के पड़ गए। वास्तव में जब आप अपने जीवन में हरि नाम को बसाते हो तो उस नाम के प्रभाव से सारे तीर्थों का आपका स्नान हो जाता है, सारे यज्ञों का पुण्य आपको मिल जाता है, सारे व्रतों का फल भी आपको मिल जाता है। तो बस इस भगवान नाम से प्रेम कीजिए। संत नामदेव जी हमें यही समझाना चाह रहे हैं, जिससे हमारा लोक भी सुखी हो सकता है, परलोक भी सुखी हो सकता है। स्वयं भी भगवान का नाम जप कीजिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। और स्वयं भगवान ने कि जो भगवत गीता में कहा कि इस संसार में इससे अधिक मुझे कोई प्रिय न है न हो सकता है, जो भगवान के पवित्र नाम को स्वयं जप करता है और दूसरों को भी जपाता है। इसी बात को संत गुरु नानक साहिब जी भी कहते हैं, जो आप जपे औरन को जपावे, नानक वाके बनी जावे। अर्थात जो स्वयं भगवान के नाम का जप करता है और दूसरों को जप करवाता है, उस पर तो संत महात्माओं का भी आशीर्वाद सदैव बरसता रहता है। तो ये वास्तविक धन है, इसे जमा कीजिए और अपने लोक और परलोक को सुखी कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री भक्त वत्सल श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। भगवान विठ्ठल की जय। भगवान के प्रिय भक्तों की जय। हमारे इस सत्संग
कथा कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9822029900। आपका सेवक रामानंद रायदास। जय बापू जी, जय श्री कृष्ण।